बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्ली को बस यह एक चीज खिलानी है, घर में पैसा ही पैसा होगा। अगर पैसा नहीं है तो जरूर आजमा लो। घर में बिल्लियां पालने से क्या मिलता है? जी हाँ नाजरीन, यह जो बिल्लियां पाली जाती हैं, इनको पालने से क्या मिलता है? आज का यह वीडियो बहुत ही खास और आपको करोड़पति बनाने वाली है। नाजरीन, अगर आप दुआएं करके थक गए हैं लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फायदा होगा। सबसे पहली चीज जो बिल्ली की जड़ होती है, यह अगर किसी को मिल जाए तो उसका क्या होता है? क्या अच्छा होता है या बुरा होता है? क्या सच में ये शॉर्टकट होता है करोड़पति बनने का? या फिर दूसरा सवाल, क्या जिन्नातों के रूप में बिल्ली होती है या कोई ऐसी मखलूक जो काली बिल्ली के रूप में पनाह ले रही होती है? क्या यह बात सच है कि बिल्लियां जो होती हैं अनदेखी मखलूक को महसूस कर सकती हैं या कुछ अनहोनी होने वाली होती है? क्या वो बिल्ली आपको संकेत दे सकती है? ये जो बिल्लियां घरों में होती हैं वो आपको संकेत दे सकती हैं। इसी तरीके से बिल्ली का झूठा पानी अगर कोई शख्स पी ले तो क्या होगा? क्या वो मर जाएगा या उसको बीमारियां फैल जाएंगी? आखिर क्या होगा उसके साथ? क्या उसको बहुत शिफा मिलेगी? यह भी सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आते हैं। इसी तरीके से बिल्ली चाहे काली हो या कोई भी रंग की हो, और खास कर के काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो क्या होता है? इसी तरीके से एक सवाल ये भी है कि वो कौन सा ऐसा शॉर्ट ट्रिक है कि देखा जाता है जो इंसान बिल्लियां पालता है या बिल्लियों की मदद करता है तो वह या फिर और भी चीजें होती हैं, वो आप देखेंगे कि अचानक से सारे परिवारों में उसका परिवार दिन ब दिन कामयाबी की शिखर पर चढ़ने लगता है। ऐसा क्या होता है? यह सारे राज बिल्लियों के ताल्लुक से आज मैं आपको पूरा डिटेल से हदीस की रोशनी में आपको बताऊंगी। यह वीडियो बहुत ही खास है हर इंसान के लिए, तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसी कामयाबी की बातें हैं और जो यह समझेगा वही कामयाब होगा। तो आइए नाजरीन शुरू करते हैं इस वीडियो को, बहुत ध्यान से समझिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि बिल्लियों के 3 ऐसे राज हैं जिन राजों को जो शख्स जान लेता है तो फिर उसके कदमों में दौलत ही दौलत होती है। उसे पूरी जिंदगी रिस्क और दौलत के हवाले से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और न ही कभी उस पर रिस्क की तंगी आती है। फिर उस शख्स को जितनी दौलत की जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा उसको मिल जाती है। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपने खुराक के लिए दूसरे जानवर का शिकार करती है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को बहुत पसंद फरमाया है और बिल्लियों के साथ हुस्न सलूक करने का मामला फरमाया है। सबसे पहला सवाल जो कि बिल्लियों का झूठा पानी अगर हम पी लें या फिर उससे वजू कर लें तो उससे फायदा होगा या? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर बिल्ली किसी पानी में मुंह डाल देती है, जो पानी आपने भर के रखा है, बिल्ली ने अगर मुंह डाल दिया, बिल्ली के झूठे पानी से वजू करना भी सुन्नत से साबित है। इस्लाम भी कहता है कि बिल्ली एक पाक जानवर है जिसे घर में पाला जा सकता है। यहाँ तक कि एक बिल्ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया करती थी। जब भी वह बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के बर्तन को औंधा कर देते, जिससे कि वो बिल्ली आसानी से पानी पी सके। और जब वह बिल्ली पानी पीकर चली जाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिल्ली के झूठे पानी से वजू कर लिया करते थे। और बिल्ली के इस झूठे पानी के अंदर बेशुमार शिफा होती है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं, जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, कोई भी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, या फिर ऐसा मामला हो गया कि बीमारी लाइलाज हो चुकी है, तो ऐसे इंसान को चाहिए बिल्ली का मुंह लगा पानी से वजू करे, या फिर उस इंसान को चाहिए उस पानी से पूरा गुस्ल ही कर ले, पूरा नहा ले। यह बहुत शिफा भरी चीज है, क्योंकि बिल्ली के झूठे पानी में बेशुमार शिफा है। नाजरीन, एक बात यह भी समाज में फैली हुई है कि बिल्लियां जब बिल्लियां
अपनी अलग अलग आवाजें निकालती हैं, तो क्या यह परेशानी आने का संकेत है? और जिस घर में या दरवाजे पर या बिल्लियां चीखती हैं, तो क्या वहाँ पर या उस घर में परेशानियां आती हैं, या फिर कोई ऐसी चीजें ये देखती हैं? क्या वहाँ पर अनहोनी होने वाली होती है? तो आपको मैं साफ साफ बता दूं, बिल्लियां जो अलग तरीके की आवाजें निकालती हैं या परेशानी आने का कोई संकेत नहीं है। इनका कहीं से भी इन बातों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस तरीके से एक चीज मैं आपको बता दूं, आप देखिएगा, जब बिल्ली मियाऊ की आवाज निकालती है तो वो आपस में बिल्लियों से बातें नहीं करना चाह रही होती है। बिल्ली जब वह मियाऊ मियाऊ की आवाज निकालती है तो उस वक्त में वो किसी इंसानी मखलूक की मदद लेना चाहती है। वह अपने पास बुलाना चाहती है। उसको किसी मदद की या किसी काम को कराने की जरूरत होती है या किसी चीज की जरूरत होती है, तो यह आवाज अक्सर बिल्लियां निकालती हैं। बिल्लियों का घर में पालना बहुत ही बरकत और रहमत का बाइस है। नाजरीन, जब बिल्लियों के ऊपर अक्सर हाथ फिराया जाता है, बिल्लियों को अपने पास बिठाकर जब बिल्लियां पालतू हो जाती हैं या फिर बिल्लियां पास आने लगती हैं, उन पर हाथ फिराने से इंसान को कल्बी, जहनी और रूहानी सुकून मिलता है। उसको जो बिल्लियां पालते हैं वो लोग इसको बेहतर समझ सकते हैं। इस चीज को वो बेहतर एनालाइज कर सकते हैं। यह चीजें वो एनालाइज नहीं कर सकते, वो इंसान महसूस नहीं कर सकता जो बिल्लियों को नहीं पालता या बिल्लियों से दूर से ही मार के भगा देता है या बिल्लियों से मोहब्बत नहीं करता। वो इस चीज को महसूस नहीं कर पाएगा। बिल्ली को जिस भी शख्स से मोहब्बत होगी वह उसके पास आएगी, उससे अपने जिस्म को रगड़ेगी, चाहे वो पैरों में रगड़े या फिर अगर आप लेटे हैं तो फिर आपके पास आकर आपके जिस्म से रगड़ने की कोशिश करेगी। और यही वो रगड़ है जो उसकी तासीर होती है। वो ह्यूमन जिससे रगड़ जिसमें मोहब्बत करती है उसके अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करती है। तो ऐसे में यह देखा जाता है कि जिस इंसान से बिल्ली रगड़ रही होती है, इससे मोहब्बत कर रही होती, इसके अंदर की नेगेटिविटी कम होती चली जाती है। उसके अंदर की नेगेटिविटी खींचना शुरू हो जाती है, यानी उसके अंदर जो वो तासीर है धीरे धीरे असर करना शुरू हो जाता है। पॉजिटिविटी चीजें आ जाती हैं, निगेटिव चीजें धीरे धीरे इंसान के अंदर से खत्म होना शुरू हो जाती है। एक मैं खास चीज आपको बता रही हूँ और यह हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात है। यह वाकया आपने भी सुना होगा, यह किस्सा आपने भी जरूर सुना होगा। कई किताबों में यह दर्ज भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के बारे में फरमाया कि एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया, जिस बिल्ली को उसने कैद कर रखा था, यहाँ तक कि वह मर गई, तो उसकी वजह से उस औरत को जहन्नुम में डाल दिया गया, क्योंकि उस बिल्ली को कैद करने के बाद न उसे खाने को दिया, न पीने को दिया और न ही उसको छोड़ा कि वह जमीन के कीड़े मकोड़ों को खा लेती, जिससे बिल्ली इसी भूख और प्यास शिद्दत की वजह से दम तोड़ देती है। नाजरीन, ये अल्लाह के बेजुबान मखलूक है, इन पर रहम कीजिएगा, इस चीज का ख्याल रखें। इसी तरीके से एक गैबी मदद का वाकया भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और यह वाकया ऐसा है, बिल्ली के ताल्लुक से आपका दिल खुश हो जाएगा इसको सुन के। जब बिल्ली जन्म देती है बच्चों को, तो बच्चों के साथ साथ उसके जिस्म से एक गोश्त का लोथरा भी निकलता है, यानी एक गोश्त का टुकड़ा भी निकलता है। और यह अगर फौरन उसी वक्त में कोई इंसान उठा ले और उसको धो करके फौरन की बात कर रहे हैं, जैसे ही बिल्ली के जिस्म से बच्चे अलग होते हैं, बिल्ली के जिस्म से बच्चे आ जाते हैं बाहर, उसके शरीर से निकल कर के वो लोथरा भी आ जाता है, तो फौरन बिल्ली उसको खाने की कोशिश करती है, उसको फौरन से अपने अंदर
لے لیتی ہے یعنی فوراً کھا جاتی ہے، اس گوشت کے لوتھڑے کو بھی یہ مانا جاتا ہے، اور یہ بات بہت خاص بھی ہے کہ وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اس کو کوئی انسان اگر پا لیتا ہے، اس وقت میں اٹھا لیتا ہے اور وہ دھو کر اور سکھا کر کے کسی لکڑی کے ڈبے میں کر کے اپنے گھر میں کسی اونچی جگہ پر یا کہیں مال جو پیسہ وغیرہ رکھتے ہیں وہاں پر ایسی جگہ پر رکھے گا تو وہ شخص خود یہ دیکھے گا کہ اس کی تقدیر کا کیا عالم ہوگا، اس کی زندگی کا خود بدلاؤ آپ دیکھیں گے زندگی میں۔ اور یہی نہیں، وہ تمام رشتہ داروں میں، تمام پریواروں میں اس کا پریوار ایسا ہوگا، اس کا گھر ایسا ہوگا، وہ اپنے خاندان میں ایسا ہوگا جو کامیابی شکھر پر چڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اتنی کامیاب چیز ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے بلیوں کا کاروبار کرنا قطعی جائز نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بلیاں پیدا ہوتے ہیں، بچے پھر اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ بلیاں بہت مہنگی بکتی ہیں، تو اس وجہ سے لوگ کیا بلیوں کو فروخت کرتے ہیں، بلیوں کا کاروبار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بلیاں کبھی نہ بیچیں، ان سے پیسہ نہ کمایا کریں، یا اللہ کے بے زبان مخلوق پر رحم کریں۔ اس چیز کا خیال رکھیے، اس کا کاروبار کرنا قطعی جائز نہیں ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بلیاں روتی ہیں تو یہ پریشانی کی طرف اشارہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پریشانی آنے والی ہے۔ تو آپ کو میں بتا دوں، بلیاں کا رونا، اس میں پریشانی آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ ایک چیز میں آپ کو حدیث سے بتا دوں کہ اگر کوئی انسان بلیوں کو ہٹانا چاہتا ہے، جیسے بلی رو رہی ہے، آپ کو اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، آپ پریشان ہو گئے، تنگ ہو گئے، بہت آوازیں نکال رہی ہے، کوئی جنگلی بلی آپ کے گھر آ گئی ہے یا پھر آپ کی پالتو بلی کی آواز نکال رہی ہے، تو آپ اگر اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کو لاٹھی ڈنڈے یا کسی پتھر کی مدد سے کبھی مت مارنا۔ اگر آپ نے اس کو ہٹانا ہی ہے تو پاس جا کر اس کو بھگا دے، یہ بہتر مناسب طریقہ ہے، اس کو چوٹ نہ پہنچائیں، کیونکہ ایسا کرنے سے بہت بڑا گناہ بھی مل سکتا ہے۔ اور بلیوں سے ہم لوگ محبت کیوں نہ کریں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلیوں سے بے پناہ محبت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم اور بے زبان جانوروں کی بد دعا سے بچو۔ ناظرین، بلیوں کا جو پہلا راز ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی گھر میں آنے جانے والی یا محلے میں گھومنے پھرنے والی بلیوں سے پیار کرتا ہے اور صرف ان کو پانی ڈال دیتا ہے، یعنی ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، تو اس شخص پر کسی بھی قسم کا جادو یا عملیات اثر نہیں کرتا، کیونکہ ایسا شخص جو بلیوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، جنات اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے اس شخص پر نہ تو جادو چلتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری سفلی عمل۔ ناظرین، یہاں تک بتاتی چلوں کہ جن بھائی پر یا بہنوں پر جادو یا سفلی عمل ہو تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر میں بلی پال لیں اور اس کا خاص خیال رکھیں، جادو ٹلنا شروع ہو جائے گا۔ بلی کا دوسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بلی کو دودھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، زندگی بھر کبھی بھی اس کے گھر سے برکت ختم نہیں ہوگی، زندگی بھر نہ تو اس پر کبھی تنگی اور نہ کبھی رزق کی تنگی آئے گی، ہمیشہ اس کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی رہے گی۔ جبکہ بلی کا تیسرا راز یہ ہے، جو شخص بھی بلی کا گوشت یا بلی یا پھر چھیچڑے ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت جلد دولت مند بن جاتا ہے۔ بلی کی پسندیدہ خوراک گوشت اور چھیچڑے ہی ہوتے ہیں۔ جو بھی شخص بلیوں کو گوشت ڈالتا ہے تو بلی اس شخص سے خوش ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتی ہے۔
या अल्लाह, जैसे इस शख्स ने मुझे मेरी पसंदीदा तरीन गिज़ा दी है, या अल्लाह तू भी इसे इसकी पसंदीदा चीज अता कर दे। यारे नाज़रीन, एक रिवायत यह भी है कि रोजाना असर के बाद फरिश्ते आकर हर जानवर से यह पूछते हैं कि बता तेरे मालिक ने तेरे साथ क्या किया। तो बिल्ली जिस घर में रहती है, जो बिल्लियों को पालते हैं, असर में फरिश्ते उससे जब दरियाफ्त करते हैं, यह बता तेरे मालिक ने तुझे क्या दिया, क्या खिलाया, तो बिल्ली उसके लिए दुआ करती है और लेकर अल्लाह तबारक व तआला के पास जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर अपना रहम फरमाना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नाज इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसको लाइक शेयर जरूर करें। मिलती हूँ अगली किसी मालूमाती वीडियोस के साथ, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें। खुदा हाफिज।